नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं एक सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, हीलिंग थेरेपिस्ट और माइंड मास्टरी कोच हूँ। मैं आपका इस रोमांचक और रहस्यमयी विषय में स्वागत करता हूँ। एडवांस्ड माइंड कंट्रोल टेलीपैथी। साइलेंट कमांड को ब्रॉडकास्ट कैसे करें? तो आखिर साइलेंट कमांड क्या है? साइलेंट कमांड का मतलब है बिना बोले अपने विचारों और इरादों को दूसरों तक पहुंचाना और उन्हें प्रभावित करना। दोस्तों, ये कोई जादू या चमत्कार नहीं, बल्कि मानसिक ऊर्जा और अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की एक शक्तिशाली टेक्निक है। तो दोस्तों, इस कोर्स में हम सीखेंगे टेलीपैथी और साइलेंट कमांड का विज्ञान क्या है, मन को शांत और केंद्रित करके टेलीपैथिक संदेश कैसे भेजें, अपने विचारों को इतनी शक्ति दें कि लोग स्वतः ही आपकी बात माने। व्यक्तिगत, पेशेवर और आध्यात्मिक जीवन में साइलेंट कमांड का उपयोग कैसे करें, ध्यान, ऊर्जा संतुलन और माइंडफुलनेस के द्वारा टेलीपैथिक शक्ति को कैसे बढ़ाएं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम ये जान लेते हैं कि टेलीपैथी से क्या क्या संभव है, यानी हम टेलीपैथी का क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, टेलीपैथी से आप अपने रिश्ते सुधार सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके रिश्ते, आपके संबंध चाहे वो कितने भी खराब हो चुके हों, आप उन्हें फिर से सुधार सकते हैं, प्रेममय बना सकते हैं। इसमें नंबर 2 पर है कि आप ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे किसी भी बिजनेस में हो, कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने इच्छित लेवल तक लेकर जा सकते हैं। तो इसमें अगला है कि टेलीपैथी से आप अपने जीवन में इच्छित चीजें प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, जो भी आपका सपना है, जो भी आप पाना चाहते हैं, आप टेलीपैथी की मदद से, सहायता से उन चीजों को पा सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। आने वाले वीडियोस में मैं आपको टेलीपैथी का उपयोग करके मनचाही चीजों को प्राप्त करने की टेक्निक सिखाऊंगा। आपको व्यवहारिक टूल्स और एक्सरसाइजेस भी मिलेंगी ताकि आप इसे अपने जीवन में लागू कर सकें और टेलीपैथी का पूरा लाभ ले सकें। दोस्तों, ये कोर्स प्रैक्टिकल टेक्निक्स और पावरफुल प्रैक्टिसेस पर आधारित होगा, जो आपको अपने मानसिक संचार को तेज करने और प्रभावशाली बनाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, हमें यह समझने की जरूरत है कि मानसिक शक्तियां, टेलीपैथी और एस्ट्रल पोजीशंस जैसी जो चीजें हैं, वो कैसे काम करती हैं, उनका विज्ञान क्या है। दोस्तों, ये सभी चीजें फ्रीक्वेंसीज पर, हमारी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी पर ही काम करती हैं। टेलीपैथी और फ्रीक्वेंसी का बहुत गहरा कनेक्शन है। इसे ऐसे समझिए, आपके पास एक मोबाइल है, मेरे पास भी एक मोबाइल है। आपके मोबाइल का नंबर अलग है, मेरे मोबाइल का नंबर अलग है। तो अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आपको एक स्पेसिफिक नंबर डायल करना होगा, तभी कॉल मुझसे कनेक्ट होगा। इसका एक अपना पूरा का पूरा विज्ञान है और ये पूरी तरह से एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, क्योंकि कोई वायर नहीं है। क्योंकि वायर होती तो हम कह सकते थे कि वायर के थ्रू हमारे जो मैसेज हैं, हम जो बोलते हैं, वो उसके थ्रू रन करता है और दूसरे तक पहुंचता है। बट देयर इज नो वायर, यहाँ कोई भी तार नहीं है, तो ये सब फ्रीक्वेंसी पर आधारित है। ठीक इसी तरह हमारा दिमाग भी फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, टेलीपैथी भी फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। अब मोबाइल के बारे में भी एक बात कहूं, कभी कभी होता है कि हम किसी को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कॉल करते हैं, पर कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती। इसका रीजन कि टावर नहीं आ रहे होंगे या टावर में कोई प्रॉब्लम होगी।
कई बार कॉल कनेक्ट हो जाती है लेकिन बात अच्छे से नहीं हो पाती। सेम प्रॉब्लम, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो प्रॉपर तरीके से उस मोबाइल तक नहीं पहुंच रही, तो हमारी कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती। या जिस एरिया में टावर ही नहीं है वहां भी हम कॉल नहीं कर सकते। तो यही सारा सिस्टम ही हमारी जो टेलीपैथी पर वर्क करता है, इसी सिस्टम पर टेलीपैथी वर्क करती है। हमारा दिमाग भी फ्रीक्वेंसी पर ही काम करता है। इसी तरह से देखिए, टेलीपैथी ऐसा नहीं है कि आप मुझसे सीखेंगे तो आपके पास आएगी, यानी कि ये कोई ऐसी शक्ति है जो मैं आपको दूंगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेलीपैथी की शक्ति हम सबके भीतर ऑलरेडी मौजूद है, हमें सिर्फ इसको रीडिस्कवर करना है, उपयोग करना सीखना है, इसको पैदा नहीं करना अपने भीतर। आप समझ रहे हैं? हमारा जो फ्रीक्वेंसी का सिस्टम है उसे हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। पुराने समय में हम मोबाइल्स का यूज नहीं करते थे, फिर भी हम अपने संदेश पहुंचाते थे दूर तक। ये वही विज्ञान है। तो इसी तरह से हमारी टेलीपैथी अब अच्छे से काम नहीं कर पाती है, लेकिन कभी कभी कर जाती है। जब हम किसी से इमोशनली जुड़े होते हैं तो आपने नोट किया होगा कि हम कुछ कहना चाहते हैं पर हमने अभी कहा नहीं, लेकिन जिससे हम इमोशनली जुड़े हुए हैं वो उस बात को समझ जाते हैं बिना कहे। तो वहां कभी कभी हमारा टेलीपैथिक जो पावर है उसका यूज हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को कोई संदेश भेजते हैं लेकिन हम उससे इमोशनली कनेक्टेड नहीं हैं, तो वो व्यक्ति उस संदेश को प्राप्त नहीं कर पाता और वो संदेश डिलीट हो जाता है और उसे ये पता भी नहीं चलता कि आपने कोई संदेश भेजा था। तो मेरी बात को आप समझने की कोशिश करिए। टेलीपैथी की शक्ति हमारे भीतर ऑलरेडी मौजूद है, हमें सिर्फ इसे रीडिस्कवर करना है, शक्तिशाली बनाना है, अपने टावर्स को फिर से सुधारना है, अपनी फ्रीक्वेंसीज को समझना है और फ्रीक्वेंसीज की जो पावर है उनको मजबूत बनाना है, ताकि हम एक स्पष्ट संदेश किसी को भेजें और वो उस पर वर्क करे। तो ये हमारा जो है कैसे होगा, ये किस प्रकार संभव होगा? ये संभव होगा जो मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा। अगर आप उसका नियमित अभ्यास करते हैं रेगुलर, तो जो आपकी टेलीपैथिक पावर्स हैं वो प्रभावी होने लगेगी। जो आपकी टेलीपैथी है वो बहुत प्रभावी होने लगेगी। तो टेलीपैथी के लिए आपको निरंतर अभ्यास करना है। तो इसके लिए मैं कुछ चीजें आपको बेसिक समझा देता हूं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट सेशन में बढ़ेंगे। हम टेक्निक्स को समझेंगे और उन्हें प्रयोग करेंगे। तो पहले थोड़ा बेसिक हम समझ लेते हैं। टेलीपैथी हमारा जो माइंड है उसी पर सारा वर्क है। तो हमारा दिमाग जो है वो कैसे काम करता है? दिमाग, तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास एक सचेतन मन यानी कि एक कॉन्शियस माइंड होता है और हमारे पास एक सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन होता है। और माइंड का एक स्तर और भी होता है जिसे कि सुपर कॉन्शियस माइंड या यूनिवर्सल माइंड कहा जाता है। सचेतन मन क्या होता है? सचेतन मन जो काम, जो इच्छा आप चाह कर चैतन्य होकर करते हैं, कॉन्शियसली करते हैं। जैसे कहीं आप जाते हैं, आते हैं, खाना खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जो भी आप काम कॉन्शियसली खुद से कर रहे हैं, बात करना, बोलना, तो ये सब हमारा कॉन्शियस वर्क है। अब दूसरी चीज समझिए, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मैं सांस ले रहा हूं, ये नहीं कह सकते, हमारी सांस चल रही है। तो क्या मैं ये हाथों को जानबूझकर हिला रहा हूं? क्या मैं सांस जानबूझकर ले रहा हूं? नहीं, ये सब भी कंट्रोल हो रहा है।
क्योंकि अगर हमारी सांस को कोई कंट्रोल ना कर रहा हो तो हम तो दिन भर में जाने कितनी बार मर जाएं। तो ये सब कौन कर रहा है? ये सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। ये अनजाने में होता है, हमारे कॉन्शियसली नहीं होता, ये हमारे हाथ में नहीं होता। हम सांस चाहे तो लें, मतलब चाहे तो सांसों पर ध्यान दें, चाहे तो ना दें, लेकिन सांसें अपने आप से चलती रहेंगी। इसी तरह से बहुत से हमारे काम होते हैं। हमारा दिल धड़कता है, क्या हम उसे चाहकर धड़काते हैं? नहीं। ये सब जो हमारी शरीर की प्रक्रियाएं हैं और बहुत सी मानसिक प्रक्रियाएं भी होती हैं, ये हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है कॉन्शियस माइंड की अपेक्षा। आपको लगता होगा कि कॉन्शियस माइंड पावरफुल है, क्योंकि हमारी समझ में और हमारी पकड़ में तो सिर्फ वही आता है। सबकॉन्शियस माइंड तक हमारी कोई पहुंच नहीं है, हम जानते नहीं, हम उसको समझते नहीं, उसके काम को नहीं समझते, तो इसलिए हमें लगता होगा। आज की जो लेटेस्ट जो खोज है वो ये कहती हैं कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 1% है। कुछ सालों पहले तक तो कहा जाता था कि वो 10% है, लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 1% है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड 99% है, जो कि हमारे पूरे जीवन को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो हमारा बोलना, सुनना, ये तो हमारा कॉन्शियस माइंड कर लेता है, लेकिन संदेश भेजना यानी कि टेलीपैथी हो गई या इस तरह की जो भी हमारी इंटरनल पावर्स हैं, उन सब का होल्ड हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है। तो टेलीपैथी में हमारा सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। इसके बारे में हम धीरे धीरे समझते रहेंगे। ये सबकॉन्शियस जो माइंड है, ये कुछ कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने जरूर सुना होगा। आजकल तो बहुत बड़ा होल्ड जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के पास जाता जा रहा है। हर क्षेत्र में एआई का प्रचलन बढ़ रहा है। जैसे कि आप YouTube पर कोई विषय सर्च करते हैं तो आपको उससे ही संबंधित बहुत सारी वीडियोस दिखने लगते हैं, या गूगल पर या फेसबुक पर आप एक बार जो देखना चाहते हैं, एक बार बस उसको डालिए, कीवर्ड्स को डालिए, देखिए आपको दुनिया भर की उसी से रिलेटेड सारी जानकारियां मिलती हैं। तो हमारा जो अवचेतन मन है वो भी कुछ कुछ इस तरह से काम करता है। जैसे कि हम किसी के बारे में सोचते हैं तो कई बार क्या होता है कि अचानक उसका फोन आ जाता है या आप उससे अचानक कहीं मिल जाते हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अनकॉन्शियसली टेलीपैथिक कनेक्शन बना लेता है। अब ये जो कनेक्शन है ये अनकॉन्शियसली है, तो हम यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं कि जो ये कनेक्शन अनकॉन्शियसली बन जाता है इसे हम कॉन्शियसली बना सकें, हम चाह कर बना सकें। हम चाहें कि फला बंदा हमें अभी फोन करे तो वो हमें अभी फोन करे, क्योंकि अनकॉन्शियसली तो ये तो कभी कभी होता है लाइफ में, बहुत रेयर होता है कि जो हमने चाहा वो हो गया। लेकिन इससे ये चीज प्रूव हो जाती है कि वो शक्ति हमारे पास है। उस शक्ति को हमें कहीं से लेना या मांगना नहीं है, वो शक्ति हमारे पास है। उसे हमें फिर से सिर्फ रीडिस्कवर करना है, हमें उसको फिर से जगाना है ताकि हम उसको यूज कर सकें। अगर आप किसी चीज के बारे में अस्पष्ट तरीके से सोचते हैं तो आपको अस्पष्ट परिणाम मिलते हैं, लेकिन जब आप स्पष्ट रूप से किसी चीज को चाहते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे हासिल करने के लिए काम करने लगता है। तो हमें स्पष्ट रूप से अपने सबकॉन्शियस माइंड से उस चीज को हासिल करना है, उस काम को करवाना है जो हम चाहते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस कोर्स में। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने में हम 3 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो कौन से होने वाले हैं 3 महत्वपूर्ण विषय? पहला है टेलीपैथी के प्रकार, यानी कि टेलीपैथी कितने प्रकार की होती है। दूसरा है टेलीपैथी के लाभ, टेलीपैथी का उपयोग करने से क्या फायदे मिलते हैं, हमें क्या लाभ मिलते हैं। तीसरा है टेलीपैथिक शक्तियों के संकेत, जिससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि क्या आपके पास पहले से ही टेलीपैथी की शक्ति मौजूद है, जिसके बारे में संक्षेप में हमने अभी जाना, उसी के बारे में हम थोड़ा विस्तार में जानेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि टेलीपैथी के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, टेलीपैथी के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है माइंड रीडिंग, यानी कि किसी के मन को पढ़ना। दूसरा है मेंटल कम्युनिकेशन, यानी कि माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। तीसरा है टेलीपैथिक इंप्रेशन, टेलीपैथिकली दूसरों पर प्रभाव डालना। चौथा है माइंड कंट्रोल, यानी कि दूसरों के माइंड को कंट्रोल करना। अब इन चारों को हम विस्तार से समझते हैं, तो इनसे ही आपको क्लियर होगा कि टेलीपैथी की शक्ति हम सबके भीतर मौजूद है, पर बहुत कम मात्रा में। हमें प्रैक्टिस से, मेडिटेशन से, टेक्निक्स से इस शक्ति को बढ़ाना है। तो सबसे पहले था हमारा माइंड रीडिंग, यानी दूसरों के मन को पढ़ना। ये वो शक्ति है जिससे आप दूसरों के मन की बातों को महसूस कर सकते हैं या उन्हें सुन सकते हैं। आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा जब आप किसी स्थान पर थे और अचानक आपको यह पता चल गया कि सामने वाला क्या सोच रहा है। या फिर कभी कभी लाइफ में हो जाता है कि हमारे जो साथ बैठे हैं, उन्होंने उसी समय वो कहा जो आपको ऐसा लग रहा था कि आप अभी वही कहने वाले थे। तो ये माइंड रीडिंग ही है, लेकिन ये बहुत, मैंने आपको बताया ना, कम मात्रा की शक्ति है। मतलब ये रेयर हो गया, अपने से हो गया। तो दूसरा है मेंटल कम्युनिकेशन, यानी कि माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। अब ये सीधे बिना किसी शब्द या इशारे के दूसरों से संवाद करने की क्षमता है। आपने कभी ऐसा अनुभव किया होगा जब आप किसी को कुछ कहना चाहते थे और बिना कुछ बोले या किसी संकेत दिए उन्होंने तुरंत वही समझ लिया। ये टेलीपैथी का दूसरा प्रकार है, मेंटल कम्युनिकेशन। और जब आप इस पर कॉन्शियसली काम करते हैं, तो जो ये दूसरा प्रकार है, यानी मेंटल कम्युनिकेशन, इस के तहत आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से, चाहे वो कहीं भी है, कितनी भी दूर है, माइंड टू माइंड सीधा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो तीसरा प्रकार है टेलीपैथिक इंप्रेशन, यानी कि टेलीपैथिकली दूसरों पर अपना प्रभाव डालना। इसका अर्थ है किसी के दिमाग में शब्द, विचार या छवि डालना। इसे माइंड टू माइंड रियल कम्युनिकेशन कहा जाता है, जिसमें आप किसी के दिमाग में कोई तस्वीर या विचार भेजते हैं और वो इसे अपनी ही सोच मान लेता है। इसके बहुत बड़े उदाहरण आपने स्टेज शोज में देखे होंगे, टीवी पर देखे होंगे। बहुत से शोज आते हैं जिसमें कि एक कलाकार है, वो सबको कैनवास और कलर देता है और कहता है कि आप सभी लोग अपनी मर्जी से एक चित्र इस पेपर पर बनाइए। तो वो सबको बैठा देता है चित्र बनाने के लिए, पेंटिंग बनाने के लिए, और दूसरी तरफ कैमरे पर वो पहले से दिखा देता है एक चित्र, यानी कि वो किसी पेड़ का चित्र होता है या किसी पक्षी का, वो चित्र दिखा देता है। और फिर जब सब लोगों की पेंटिंग कंप्लीट होती है और वो कैमरे पर दिखाते हैं, तो उन सब की वही पेंटिंग होती है, उसी चीज की। यानी कि उसने अगर पेड़ दिखाया है
तो वो सभी लोग पेड़ दिखाएंगे। तो यह आता है टेलीपैथिक इंप्रेशन के तहत। तो अगर दोस्तों मैं कहता हूं कि अगर आप गहराई से सारे अभ्यास करेंगे तो आप बहुत जल्दी टेलीपैथिक इंप्रेशन की शक्ति को अपने भीतर जागृत कर लेंगे। तो चौथा आता है माइंड कंट्रोल, यानी कि दूसरे के मन को नियंत्रित करना। सिर्फ यही कारण है कि हम यहाँ हैं। माइंड कंट्रोल में आप टेलीपैथिक रूप से किसी को कुछ करने के लिए संदेश भेजते हैं और वो व्यक्ति इसे अनजाने में कर देता है। उदाहरण के लिए कि आप चाहते हैं, मान लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आप एक टेबल पर बैठे हैं और आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति वहां से उठकर और आपके साथ बैठ जाए, या कोई व्यक्ति आपको कोई चीज ला कर दे। आपने उसे कहा नहीं, आपने सिर्फ सोचा। आप उसे कह नहीं सकते क्योंकि आप उसे जानते नहीं, क्योंकि कहा तो उसे ही जाएगा ना जिसे आप जानते हैं, जो आपके नोन है। तो आप उसे जानते नहीं तो आप उसे बोलकर नहीं कह सकते। तो आपने जो सोचा और बिना बोले ही उन्होंने वही किया, इसे माइंड कंट्रोल टेलीपैथी कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में हमने जाना है कि टेलीपैथी के 4 प्रकार होते हैं: माइंड रीडिंग, मेंटल कम्युनिकेशन, टेलीपैथिक इंप्रेशन, माइंड कंट्रोल। और दूसरी चीज कि नेचुरली हमारे पास कुछ ना कुछ मात्रा में इन चारों प्रकार की टेलीपैथी की शक्ति मौजूद होती है, जिसे हमने प्रैक्टिस से बढ़ाना है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि टेलीपैथी का उपयोग करने के क्या फायदे हैं। हम क्यों सीखें टेलीपैथी को? टेलीपैथी सीखने और नियमित रूप से अगर आप अभ्यास करते हैं तो आप इसके कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट लाभ पाते हैं। यानी कि सिर्फ टेलीपैथी इसलिए नहीं है कि हम किसी दूसरे का माइंड कंट्रोल करें या टेलीपैथिक इंप्रेशन डालें या मेंटली कम्युनिकेशन करें या माइंड रीडिंग करें। इसके और भी बहुत से फायदे हैं, जिसके जो मुख्य फायदे हैं मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला है संचार, यानी कम्युनिकेशन में सुधार। टेलीपैथी आपके सेल्फ कम्युनिकेशन और दूसरों के साथ संवाद करने की क्षमता को बढ़ाती है। जब आप टेलीपैथी का अभ्यास करते हैं तो आप अपने और दूसरों के विचारों को अधिक स्पष्ट रूप से समझने लगते हैं। इससे आपकी संवाद की जो क्षमता है वो और प्रभावी हो जाती है। आप एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बन जाते हैं। तो दूसरा है इसमें सटीकता, यानी कि आपकी एक्यूरेसी में वृद्धि होती है। जब आप टेलीपैथिक संदेश भेजते हैं या प्राप्त करते हैं तो आपके विचार और इरादे अधिक स्पष्ट और सटीक हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, जिससे आपके शब्द और जो आपका कार्य है वो अधिक सटीक हो जाता है। नहीं समझे? अब आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अब वो व्यक्ति जो बोल रहा है लेकिन दिमाग में उसके उलट सोच रहा है, ये चीज आपकी क्लियर हो जाती है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है दूसरों को समझने की। नंबर 3, आपका एनर्जी लेवल और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। टेलीपैथी का अभ्यास आप अगर करते हैं तो आपका जो एनर्जी लेवल है और आपका वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाते हैं। जब आप टेलीपैथी करते हैं तो आप मेडिटेशन या सेल्फ हिप्नोसिस की स्टेज में होते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा बढ़ती है। और दोस्तों याद रखिए कि ऊर्जा ही सब कुछ है। ऊर्जा ही हमारे जीवन को चलाने वाली है। तो तीसरा फायदा मैंने आपको बताया कि आपका एनर्जी लेवल बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ता है। चौथा फायदा है आपके जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो खुलते हैं। अगर आप नियमित रूप से टेलीपैथी और ध्यान करने से, यानी कि नियमित रूप से रेगुलर आप टेलीपैथी के जो
प्रैक्टिसेस हैं और जो मेडिटेशंस मैं आपको करवाऊंगा, वो यदि आप करते हैं तो उससे आपके जो चक्रास हैं और जो आपके एनर्जी सेंटर्स हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। यह आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है और आपके जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। पांचवा फायदा है अवेयरनेस एंड डिस्कवरी। टेलीपैथी का अभ्यास करने से आप अपने आसपास की दुनिया के प्रति सजग अवेयर हो जाते हैं। आप उन चीजों को पहचानने लगते हैं जो पहले आपकी नजर से छूट जाती थी। तो ये न केवल दूसरों के बारे में बल्कि आपके खुद के बारे में भी गहरी समझ विकसित करता है। नंबर 6, स्पिरिट मैसेज। छठा जो हमारा फायदा है, टेलीपैथी आपको आध्यात्मिक मार्गदर्शकों यानी कि स्पिरिट गाइड्स, हायर कॉन्शियसनेस से संदेश प्राप्त करने के लिए आपको तैयार करती है। आपने सुना होगा जरूर आत्मा की आवाज। उसका क्या अर्थ होता है? हमारे भीतर से आवाज आती है कई बार, बहुत बार, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते। हम जब अपने जीवन में कंफ्यूज्ड होते हैं कि ये करें कि वो करें, तो हमारे भीतर से एक आवाज आती है जिसे आत्मा की आवाज बोला जाता है। आप उसको क्लियरली समझ सकते हैं यदि आप टेलीपैथी का अभ्यास करते हैं। तो हमारा 7वें नंबर का जो फायदा है, जो लाभ है, वो है रिलेशनशिप में सुधार। जब आपको ये समझ आने लगे कि दूसरे व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, तो ये आपके रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करता है। अक्सर गलतफहमी के कारण रिश्तों में समस्याएं आती हैं, लेकिन जब आप टेलीपैथी का उपयोग करते हैं तो आप सच्ची भावनाओं को पहचान सकते हैं, बेहतर संवाद कर सकते हैं। जैसे कि आपके रिश्ते में कुछ गलतफहमी हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शब्द गड़बड़ हो जाते हैं और उन शब्दों की वजह से रिश्ते और ज्यादा खराब होने लगते हैं। टेलीपैथी की वजह से आप सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उनके पीछे जो उनकी भावना है उसको भी पहचान सकते हैं और अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं। तो टेलीपैथी का 8वां जो हमारा लाभ है वो है ट्रांसपेरेंसी। टेलीपैथी यानी माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ और कह रहा है लेकिन सोच कुछ और रहा है, तो आप उसे पहचान सकते हैं। यानी आप जान सकते हैं कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है, सोच उसके विपरीत रहा है। इसी तरह जब आप किसी को संदेश भेजते हैं तो वे आपकी सच्ची भावना, ट्रू इंटेंशंस को समझ सकते हैं। ऐसा बहुत बार आपके साथ जीवन में हुआ होगा कि कोई आपसे झूठ बोल रहा हो और आप तुरंत समझ गए। तो यह टेलीपैथी की शक्ति हमारे भीतर ऑलरेडी मौजूद है। ये सभी शक्ति जितनी मैंने आपसे बातचीत की हैं, सभी मौजूद है। बहुत कम मात्रा में अभ्यास से हमें इनको बढ़ाना है। तो ये पारदर्शिता आपके व्यापार में, रिश्तों में और जीवन के हर क्षेत्र में आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। इन सभी को समझें ताकि आप जान सकें कि अपने जीवन में इसे कैसे उपयोग कर सकते हैं। यदि जरूरत हो तो आप इस वीडियो को फिर से देखें। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं कि हम अपनी टेलीपैथी शक्ति को कैसे जागृत करें, फिर से रिडिस्कवर करें और अपने जीवन में उपयोग कर सकें। धन्यवाद।